बहुत गहरा चिंतन है ये, परंतु हम लोग जो है उदाहरणों में भी दृष्टांतों में भी केवल रटते रहते हैं। विजयपाली बताएंगे, रस्सी का अज्ञान हुआ है तब सर्प दिखा है। रस्सी का अज्ञान से हैं? रस्सी के अज्ञान से अच्छा, रस्सी का ज्ञान नहीं है तुम्हें? ज्ञान है। ध्यान दो जरा। जैसे एक पतला डोरा डाल दो टेढ़ा मेढ़ा करके, उस डोरे के अज्ञान से क्या तुम्हें सर्प दिख जाएगा? हैं? नहीं। क्या अर्थ है इसका? अरे भाई, रस्सी का कुछ ना कुछ ज्ञान तुम्हें पहले से था, हाँ, इसीलिए तुम्हें उसमें भ्रम हुआ है। अर्थात इसका अर्थ क्या निकला? तुम सत स्वरूप हो, इसीलिए असत को सत मान रहे हो। अगर सत स्वरूप नहीं होते तो अज्ञान नाम की कोई चीज है ही नहीं। बहुत अच्छा उदाहरण है, अंधेरा किसके सहारे रहता है? तो उजेला है कि अंधेरा है? ठसाठस उजेला है कि अंधेरा है? ठसाठस अंधेरा है। भादों की कृष्ण पक्ष की रात्रि में ठसाठस क्या है? अंधेरा है। अंधेरा है। ये गीत हमने सुना था, आधी रात को तो है। कौन सी रात में आया? अंधेरी रात। काली अंधियारी आधी रात को तो आए। हाँ, काली अंधियारी। बड़े कमाल की बात है, तुम्हारा भगवान भी बिल्कुल बेवकूफ हो गया क्या? प्रकाश में आया है कि अंधेरे में आया है? प्रकाश में। भादो मास विशाल ध्यान हैं? भादो मास विशाल ध्यान। हाँ, तो अंधेरे में आया भगवान कि प्रकाश में आया? भगवान अंधेरे नाम की अगर भगवान ही अंधेरे में आ जाएगा तो फिर इंसानों का, भक्तों का, विचारों का क्या होगा? वे तो वैसे ही भटक रहे हैं। तो कृष्ण का जन्म ये सिद्ध करता है कि अंधेरा नाम की कोई चीज होती नहीं। जी हाँ, बड़ी विचित्र बात है, हम भागवत को ठीक से न समझते हैं न समझाते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और निकाल लिया मैंने अभी अभी, ईमानदारी से बताओ। जब भगवान आए गोद में, देवकी के वसुदेव के, जब आए तो सारी समस्याएं ऑटोमेटिक हल हो गई कि नहीं? खुल गए जेल के तारे, दरवाजे खुले गए, हाँ, डलिया सूप आ गया अपने आप, सारी सुविधाएं सामने नजर आती चलेंगी। जब तुम्हारी गोद में, गोद से मतलब तुम्हारी बुद्धि में सत आ जाए तो असत का नामो निशान नहीं रहता। ठीक है? जमुना जी इतनी चढ़ी, हड़बड़ा रही थी, किस लिए? सत को छूने के लिए। जमुना जी क्या है? शुभाशुभ कर्म। ये शुभाशुभ कर्म तभी तक पेरते रहते हैं तुमको जब तक उनके टच में सत नहीं आता, चित नहीं आता, आनंद नहीं आता, अद्वय नहीं आता। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। वो है कृष्ण। लेकिन तुम्हें तो जो है, एक बार कोई उल्लू की लकड़ियाँ पकड़ा दे तो उसी को पकड़ घूमते रहते। आचार्य लोगों की जवान नहीं पकड़ना जानते। तुम कब के कृष्ण की बात कर रहे हो? अब जरा देखो, दूसरा पहलू दिखाएं। जब कृष्ण गोद में आया तो सारे दरवाजे खुलते चले गए और भगवान कहते हैं, मैं अपनी माया को अधीन करके स्वाम प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय
प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माया। गीता में ये वचन है, मैं अपनी माया को अधीन करके, ठीक है, यानी जहाँ जहाँ भगवान तहीं माया। अगर भगवान जन्मे हैं तो माया जन्मी है। कहाँ कहाँ जन्मी है माया? गोकुल में। इंद्रियों का जो परिवार है वो किसका है? माया का। तो माया वहाँ सदैव है कि कभी जन्मी कभी नहीं जन्मी, परंतु हमारा चिंतन नहीं है पुराणों के प्रति। अब देखो, भगवान को जैसे ही गोद से उतारा और जैसे ही माया को चढ़ाया कि फिर से समस्याओं की समस्याएं, जैसे ही जेल में लेकर पहुंचे माया को, तुरंत हथकड़ी पड़ गई, तुरंत दरवाजे बंद हो गए, तुरंत पहरेदार जग गए और शोरगुल हो गया कि हो गया बच्चा हो गया। अब समझे, माया की चक्कर में पड़ के बहुत बड़ी हैरानी, अलग राम वे पार उतर गए, जिन जिन गुरु की मानी वो नहीं तो कोई दई। सारी कथाएं हमको कितना स्पष्ट करते हैं। तो असत क्या? माया कृत सामान असत, और सत्य क्या? उसका आश्रय सत्य, वही भास रहा है, चित्त है। जो सत्य है वही भासता है, असत कभी भास नहीं सकता। जैसे इस कमरे में बहुत सामान रखा हो और लाइट ना हो, दिखाएगा। घनघोर अंधेरा हो तो तुम इस कमरे में घुसोगे, टकरा टकरा के गिरोगे। कभी अनुभव किया है? और जरा सा किंचित भी थोड़ा 0 वाट का भी बल्ब जल जाए तो सारा सामान क्या होने लगता है? भाषित होने लगता है। तो तुम्हारे भाषने से ही जगत भासता कि जगत है। बोलो। नहीं कहेगा भाई, यही गड़बड़ है। तुम्हारे भासने से ही ये तीनों शरीर और जगत, व्यष्टि समष्टि सब भाषण। तो जो सत्य है वही चित्त है। चित्त माने भाषणा, प्रतीति, और बस उसी का आनंद है। कोई आनंद तुम्हें अलग से नहीं आ रहा, तुमको भ्रम होता है। जैसे एक उदाहरण में कई बार समझाता हूँ, भूख लगी है, निमंत्रण है, आज भी निमंत्रण है आप लोगों का, पटाखा, वहाँ सत्संग भी उन्होंने रखा है 4 बजे से। तो मैं तो भोजन की बात कर रहा हूँ, भूखे जाना, भूखे। अब भूख लगी है, अभी टाइम नहीं हुआ, समय नहीं हुआ खिलाने का, लेकिन उसकी जो सुगंध उड़ रही है, आनंद दे रही है ना। देखो अभी खाया नहीं, देखा भी नहीं, और फिर भी तुम्हें आनंद कहाँ से लग रहा है? अब जो है बिठा ले गए, परसा गया तो देख देख के ललचा रहे। बढ़िया जो है सफ़ेद सफ़ेद रसगुल्ले देख करके भीतर लार आनी चालू हो गई। लग रहा है उनमें आनंद, लग रहा है कि नहीं? अब शुरू हुए। प्रमोद जी एक जो है डायलॉग सुनाते रहते हैं, जैसे ही कहा लक्ष्मी नारायण लगा तो कहते ऐसी इच्छा होती है कि इस आदमी के चरण पे पड़ जाता है। इतना आनंद केवल एक शब्द में, एक शब्द में इतना आनंद कि लक्ष्मी नारायण की बोलो। ये भी झूठा आनंद है, सब झूठे हैं कि नहीं आनंद। अब जो है रसगुल्ला जीव पर रखा, जब रसना पर रखा, उसके मुकाबले की वो जो अभी आनंद आ रहे थे सब रद्द हो गए कि नहीं? अब कहाँ है आनंद? रसना।
देखो गुलाब जामुन में आनंद नहीं है, कहाँ है आनंद? रसना में। अच्छा, और रसना में जो है, रसना तो होती, जैसे हमारे गुरुदेव स्वामी रामानंद जी को यही बीमारी हो गई। वो अंतिम समय में इतनी जिंदगी में कभी मिर्ची नहीं खाई उन्होंने, लेकिन एक एक मूठा मिर्ची मुंह में रख लेते थे और कहते थे कच्छु नहीं लगा, कच्छु हो ही नहीं रहा लगा ही नहीं रहा, न मीठा न कड़वा न खट्टा, यानी रसना इंद्री फैल। तो जब रसना इंद्री फैल हो जाए तो फिर आनंद आएगा, लेकिन उस आनंद का अभाव जिसको लग रहा है, उस मन में आनंद है कि नहीं है? तो ये आनंद किसका था? तुम्हारे मन का। अब अंदर की बातें और ज़्यादा गहरी हैं। अंततो गत्वा आनंद किसमें है? सत में। केवल आत्मा ही आनंद स्वरूप है, ब्रह्म ही आनंद स्वरूप है, बाकी कहीं आनंद नहीं। तो सत भी, चित भी, आनंद भी हमारा स्वरूप ही। अगला शब्द है अद्वय। एक नहीं, एक कहना ईश्वर को संकेत करता है। ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, लेकिन एक होकर के भी वो बट जाता है, ब्रह्मा हो जाता है। अच्छा, ब्रह्मा कौन है? ईश्वर नहीं है। विष्णु हो जाता है, शंकर हो जाता है, इंद्र हो जाता है, गणेश हो जाता है, महेश हो जाता है, बजरंगबली हो जाता है, दुर्गा हो जाती है। अब व्यापार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश विद्रव चंदावर्णियम सत्य धनेश गणेश, बट जाता है। तो जो एक होता है वो बट ही जाएगा। और परमात्मा क्या है? अद्वैत। हाँ, लोगों की समझ में बड़ा मुश्किल से जो है ये बात, थ्योरी भी नहीं आती। एक का ये भी तो होता है, 1/2 हो जाओ। वही मैं कह रहा हूँ, बट जाना किसे कहते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, एक जो होता है वो बट जाता है। तो जब हम कहते हैं कि ईश्वर एक है, तो वहाँ पर परमात्मा को नहीं कहते, वहाँ किसको कहते हैं? ईश्वर। और जो ईश्वर की आराधना करते हैं ना, ईश्वर की जो उपासना करते हैं, उसी को सगुण उपासना कहते हैं। और सगुण उपासना में जो रत रहते हैं वो भगवान के भक्त होते हैं, ज्ञानी नहीं होते। वो कौन होते हैं? और उनकी एक जिद होती है, धर्म न अर्थ न काम रुचि, पद न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म और भक्त क्या कहता है? मुझे बार बार प्रभु जन्म देना, लेकिन कैसा जन्म देना कि मेरी रति एक में रहे, इसलिए जन्म मांगते हैं। जन्म जन्म रति राम पर, यह वरदान न आन, किसी दूसरे में न रहे। तो जब ये कहा जाए कि ईश्वर भगवान एक है, तो वो ईश्वर को संकेत करते हैं। अच्छा, भगवान एक नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। भगवान तो इंसान की तरह बहुत होते हैं। नाम और रूप जो होता है उसी ईश्वर का वो भगवान कहलाता है। ये वेदांत के बड़े गहरे विषय हैं। अद्वय शब्द केवल ब्रह्म तत्व के लिए होता है, जहाँ अविभाज्य स्थिति है, अविभक्त स्थिति है, चेतन की चैतन्यता भी वहाँ नहीं है। अचेतन, अचैतन्यता, स्वयं चित रूप चेतन की स्वचेतनता, समझ में आ रही है? जहाँ चेतनता और चेतन अभेद हो जाते हैं, उसका नाम अद्वय है। अनंत है। अब जो अद्वय है, जो सत्य है, चित्त है, आनंद है, वो कैसा है? अंतहीन है। ये सारे शब्द जो है वृथा में शास्त्रों में नहीं लिखे, ये चिंतन करने के लिए लिखे हैं। अनंत का तुम अर्थ क्या लगाओगे? ज्यादातर जो है अर्थ करने वाले अनंत को अनेक अर्थ करते हैं। अनंत का अर्थ अनेक नहीं है।
आधे अंत से परे। जैसे इसका अंत न हो। जैसे 6 तत्वों को अनादि कहा है, 5 की 6 तत्वों को अनादि कहा है। किस किस को? ब्रह्म अनादि है, ईश्वर अनादि है, प्रकृति अनादि है, माया अनादि है और ईश्वर अनादि है, और ये संसार अनादि। ये 6 चीजें अनादि है, लेकिन इनमें से 5 का अंत हो जाएगा, सहज में नहीं होगा। सहज में तो स्थूल सृष्टि का अंत होता है, स्थूल सृष्टि सहज में जो है मिटती हुई दिखाई देती है, लेकिन सूक्ष्म का सहज में अंत नहीं होता, और कारण का तो कतई सहज में हो ही नहीं सकता बिना गुरु के। आखिरी का तो मर्डर गुरु ही करते हैं। तो ये 5 जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं? अंत वाली हैं। प्रकृति अंत वाली है, जीव ईश्वर माया सब अंत वाले हैं, केवल अंतहीन कौन है? चेतन ब्रह्म तत्व ही, आत्म तत्व ही अंतहीन है, इसलिए उसका नाम रख दिया अनंत। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, देखें सुनें कहें सब। अनंत है और नित्य है, अनंत है और अनंत होते हुए अनित्य नहीं है। अनंत तो है परंतु है नित्य, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा गीता में कि अर्जुन ऐसा कोई काल नहीं जब मैं नहीं था तू नहीं था, जब ये राजा लोग नहीं थे। वही आज सोचो समझो, ऐसा कोई काल नहीं होगा जब हम नहीं होंगे, तुम नहीं होगे, सब नहीं होंगे, ऐसा कोई काल नहीं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम नित्य, नाम रूप कोई सा भी होगा लेकिन आत्मा तो वही होगी जो अब है सोई तब होगी। क्या आत्मा बदल जाएगी? अब हमको भय क्यों लगा रहता है? हमको भय इसीलिए लगा रहता है, हम समझते हैं कि आत्मा ही मर जाएगी, आत्मा ही निकल गई। लोग तो कहते ही हैं कि अब तो कुछ नहीं रहा शरीर में से, आत्मा निकल गई। भाई आकाश निकल के कहाँ जाए बताओ? मकान टूट गया तो आकाश निकल गया, तुम्हारा घट फूट गया तो आकाश निकल गया। ने एक घड़ा लेकर के चलो, यहाँ से ग्वालियर पहुँच जाओ घड़ा लेकर, तो आकाश तुम्हारा वाला घड़े वाला ग्वालियर पहुँच गया। घड़े में आकाश है कि सारे घड़े आकाश में ही हैं? थोड़ा सा सोचना बदलो। ऐसे ही इतने जो शरीर बैठे हैं, इतने जो अहंकार चमक रहे हैं, अपने अपना अहंकार लिए घूमते रहते हैं। सारे झगड़ों की जड़ अस्मिता है। ये वाद विवाद में जो अहंकार पैदा कर देते हैं। एक दिन एक सज्जन जो है बड़े ऊंचा प्रश्न किया, बड़ा ऊंचा प्रश्न किया, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, इतना प्रश्न कर दिया। और तुरंत जैसे हम जवाब देने लगे तैसे ही हेलो हेलो भाई साहब कहाँ हो, बस इतने में तो मेरा पारा चढ़े गया। अब बताओ, तुम कुछ सीखना चाहते हो? तुमने मजाक बना रखा है ब्रह्म विद्या को, तो ऐसे मारी मारी फिर रही है ब्रह्म विद्या। अगर कोई बताने वाला तुम्हें सहज में उपलब्ध भी हो जाए तो तुम उसका आदर नहीं करते, तुम उससे सीखा नहीं। बल क्या सोचते हो, ये तो रोज के ही। मैंने उनको फटकारा, जब मैंने फटकारा तो हाथ जोड़ने लगे कि आज के बाद हम आपसे बात ही नहीं करें। तो मैंने, तुम यहाँ से जोड़ते हो, हम तुम्हारे यहाँ से जोड़ रहे हो ना, तुम मेरे नज़दीक मत आओ।
ऐसी बुद्धि के लोग ब्रह्मज्ञानी बने घूम रहे इस समाज में और समझते हैं अपने को बड़ा समझदार। इससे तुम समझदार नहीं हो जाओगे। जब तुम अपने आप को समझना चाहोगे तो ही समझदार हो पाओगे। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि जहाँ से हमें कोई चीज़ समझने को मिलती है उसे परमात्मा से नीचा मत देखना, नहीं तो मुझसे कुछ ले वो क्या करता है, कैसे रहता है, क्या पहनता है, क्या खाता है, इस पर नज़र तुम्हारी रहेगी तो तुम कुछ ले थोड़ी पाओगे। तो हमसे यही गलती तो हुई। स्वामी रामानंद जी साक्षात हाँ वो गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी, कागा पलट गुरु हंसा कीनो, दीनी नाम निशानी, हंसा पहुँचो सुख सागर में मुक्ति भरे जहाँ पानी। मोए गुरु मिले थे ब्रह्म, लेकिन हमने कदर नहीं की। हाँ मैंने कदर ना जानी। ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरु स्वयं चल करके, भगवान की कृपा नहीं थी तो क्या था, स्वयं आए, स्वयं मुझे जो है झटकोरा, ये झटका गुरु ज्ञान दे करके जगाया। ठीक है, महामोह की नींद से था उठाया और फिर भी मैं मनोराज्य में खो रहा, मुझे सिर्फ होने का भ्रम होगा। मनोराज्य में ही बने रहे। एक तगड़े बाबा, एक ब्रह्मचारी बाबा, एक त्यागी बाबा के अतिरिक्त हम समझ ही नहीं पाए कि ये साक्षात ब्रह्म है। इसलिए उनकी सेवा करते रहे। आदर बहुत किया मैंने, आदर नहीं किया होता तो इतनी बड़ी कृपा कैसे उड़ेलते हो। पूजनीय समझा मैंने उनको, लेकिन ब्रह्म ज्ञान ही नहीं देख पाए। आज दिखता है मुझे गुरु मिले थे। जब विदुर जी ने ये कीर्तन युग पुरुष जी को सुनाया तो युग पुरुष जी इतने प्रसन्न हो गए। हाँ पूछने लगे आपके स्वामी जी ने सिखाया था। हाँ ये भजन हमारे स्वामी जी का। तो आदर करना सीखो। हम निरादर करते हैं, हम जो है बहिष्कृत करते रहते हैं। अब गुरु का बहिष्कार कर दिया तो वेदों का भी हो गया, शास्त्रों का भी हो गया, पुराणों का भी हो गया। अब जो है फिरते रहते हो बागेश्वर महाराज के पीछे, लाइन झुंझुना फिरते रहते। बुरे लगते ही ये सब, लेकिन बड़े मार के नित्य हमारा शरीर कैसा है, नित्य है। ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा, चाहे कुछ कहता रहे। हाँ जब शरीर छूटने लगे तो हाथ जोड़ लेना, कह देना हम मरते ही नहीं, तुम काहे रो रहे। लेकिन हो तभी पाएगा जब अभ्यास करो। अगर दुकान मकान का अभ्यास करते रहे, प्रॉपर्टी का जो है अभ्यास करते रहे, मेरे तेरे का अभ्यास करते रहे, तो शरीर छोड़ते समय अश्रुओं की धारा चलेगी। घबराओगे, हाय 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 करोगे, बचा लो बचा लो। नित्य है तुम्हारा स्वरूप। यदि तद ब्रह्म, आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं, बस उसी को तुम क्या समझो, ब्रह्म समझो, और उसे अपनी बुद्धि में अवधारिये, अपनी बुद्धि में धारण करो। देखो आश्चर्य न करो, संसार कितना बड़ा है। जब जादू दिखाएं, देखो हाँ बागेश्वर से अच्छा जादू है। जहाँ जहाँ जिस शहर में तुम हुआए, जो दृश्य तुमने जगह, अभी हमारे दोनों लोग गए थे ना, बाबू सिंह जी और रघुनाथ जी, 1 सेकंड के लिए उन्हें अपनी बुद्धि में लाओ, 1 सेकंड के लिए आ जाएंगे कि नहीं। कितनी विशाल है तुम्हारी बुद्धि, जिसमें सागर समुद्र समाया हुआ है। रामेश्वर का मतलब क्या, पूरा समुद्र तुम्हारी बुद्धि में नहीं है। मद्रास तुम्हारी बुद्धि में, सारी ट्रेनें वहाँ देखी होंगी, सब तुम्हारी बुद्धि में। तो क्या ब्रह्म तुम्हारी बुद्धि में नहीं समा सकता? बुद्धि से सूक्ष्म। हाँ इसलिए आश्चर्य मत करो।
वो बात अलग है, जिसको लोग कहा करते हैं कि ये बुद्धि का विषय नहीं है। वो इसलिए कहा करते हैं क्योंकि तुमने अपने बुद्धि का विषय संसार को बना रखा, इसलिए वो बुद्धि का विषय नहीं है। लेकिन बुद्धि के बिना भी परमात्मा मिलेगा। अगर बुद्धि के बिना मिल जाता परमात्मा तो हाथी, घोड़ा, सुअर, गधा सभी को मिल जाता। और गोस्वामी जी लिख देते, क्या लिख देते? बड़े भाग्य हाथी तन पावा, नहीं लिख देते। या जिसकी बुद्धि ज्यादा चलती है, कौन की ज्यादा चलती है? पशु पक्षियों में बंदर आदि ज्यादा चलती है, कौवा की ज्यादा चलती है, तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ता नहीं। ये मनुष्य की बुद्धि का ही जिक्र है, इसलिए मनुष्य का शरीर लिखा है। मनुष्य का शरीर, मनुष्य की बुद्धि केवल ब्रह्म बोध के लिए। आप अपनी बुद्धि में इस प्रकार की ब्रह्म को जो अभी लक्षण बताए हैं धारण कर सकते हैं। बोलिए सतगुरुदेव।